हेलो दोस्तों, मैं सूरज फिर से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं अपने टॉप आईटी क्लास चैनल में। आज फिर से उसी टॉपिक के साथ रेशियो एंड प्रोपोर्शनल अनुपात और समानुपात से स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चों ने पिछली क्लासें नहीं अटेम्प्ट की है उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, यहाँ से अटेम्प्ट कर चलते हैं। आज के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, यदि ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3 और बी रेशियो से इक्वल टू 4:5 हो तो ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर रेशियो बी सी का मान क्या होगा। इस तरह के सवाल को पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3, बी रेशियो सी इक्वल टू 4:5, ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 5 तियाँ 15। ए बी सी का मान आ गया। अब पूछ क्या रहा है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर मल्टी रेशियो बी सी। ए का स्क्वायर कितना 8, ए का स्क्वायर करोगे 8, 8 नहीं 64। पूछ रहा है बी का स्क्वायर कितना होगा, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। अब पूछ रहा है बी मल्टीप्लाई सी, बी सी पूछ रहा है बी का मान कितना है 12 गुणे सी, सी का मान कितना है 15, 12 गुणे 15, 15 दूनी 30, 30 का 0 हंसी कितना आया, कैरी कितना है 3, 15 एकम 15, 15 3 18, 180 कितना आया 180। यदि कट रहा हो तो काट दो, इन्हें कोई बात, कट रहा है कितनी बार जाएगा, दो पर से काटते हैं, 3 2 7 2 9 0 नहीं, फिर 2 से काटते हैं, ये 16 बार में गया, ये 2 6, ये गया 45, कितना 16 26 45, 16 26 45। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। यदि ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू 2:3:4 हो तो अनुपात ए बट्टे बी रेशियो बी बट्टे सी रेशियो सी बट्टे ए किसके बराबर होगा। कुछ नहीं करना, सिर्फ रेशियो उठाओ और ए के जगह पर ए का मान रखो, बी की जगह पर बी का मान रखो। पूछ रहा है ए बट्टे बी रेशियो बी बट्टे सी रेशियो सी बट्टे ए का मान कितना है 2, बी का मान 3 रेशियो बी का मान कितना है 3, सी का मान 4 रेशियो सी का मान कितना 4 2। नीचे का है तो एलसीएम ले लो, नीचे का एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम कितना आएगा 12, इसका एलसीएम ले लो 12, 3 चक्कू 12, 4 दूनी 8 रेशियो 4 तियाँ 12, 3 तियाँ 9 रेशियो 2 छक 12, 6 चौक 24, 8 9 24, 8 9 24। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आज के थर्ड क्वेश्चन पर। यदि 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4b 4c हो तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या होगा। इस तरह के सवाल को 2-3 तरीके से कर, जैसे फर्स्ट तरीके को समझते पहले 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c। हम इस तीनों राशियों का लेते हैं पहले एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा 12, 12 आया, 12 से सबको भाग कर दो, लेकिन 12 से भाग करोगे जब 12 से भाग करोगे तो रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगी। 2a बट्टे 12 रेशियो 3b रेशियो 12 4c 12, इसे 12 से 4 तियाँ 12, 3 चक्कू 12 2 6, कितना 6 4 3। ये ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू 6 रेशियो 4 रेशियो 3 आ गया।
ऑप्शन में किसने सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। अब इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, जैसे मान लो ए की वैल्यू चाहिए, यदि आप इसमें एक दूसरे को एलसीएम ही तो लेना है, तो जब ए की वैल्यू चाहिए तो हमें इतना ध्यान रखें कि ए को भूल जाओ, कुछ देर के लिए ए को भूल जाओ। ए की वैल्यू चाहिए तो ए को भूल जाओ। अब 3 और 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 चक्कू 12, रेशियो बी। अब बी की वैल्यू चाहिए तो बी को भूल जाओ, बी समझो था ही नहीं। अब 4 और 2 की मल्टीप्लाई करोगे, 4 जो बचे उसको मल्टीप्लाई करना है, 4 दूनी 8 रेशियो। अब सी के वैल्यू को भूल जाओ, सी की वैल्यू को भूल जाओ। अब जो बचे उसका मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूना 6, जो कटता है काट दो, ये गया 6, ये 4, ये 3। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि 5 ए इक्वल टू 7 बी इक्वल टू 6 सी हो तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या होगा? जब हम पहले भी क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, जिस रेशियो का मान चाहिए उसको हम मून देते हैं। कितनी बची? 6 और 7, 6 7 संग 42। बी की वैल्यू चाहिए, बी को मून दो, बी को हटा दो, वी गया। अब कितना बचा? 6 पंचे 30। अब वैल्यू चाहिए सी की, अब सी को हटा दो, सी नहीं समझो। अब जितना बचे उसका मल्टीप्लाई, 7 बचे 35, 42 30 35, 42 30 35, 42 30 35। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। इस सवाल को रेशियो इसका आप एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं। इतना एलसीएम है, उसके एलसीएम से भाग कर दीजिए, रेशियो आ जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि a/2 इक्वल टू b/3 इक्वल टू c/5 हो तो a प्लस बी प्लस c/c किसके बराबर होगा? ये बोल रहा है a/2 इक्वल टू b/3 इक्वल टू c/5। ए रेशियो बी रेशियो सी का मान निकालना। जब हम ए रेशियो बी रेशियो सी इस तरह की कंडीशन में निकालते हैं तो 2 3 5 को उल्टा कर दो, रेशियो हो जाएगा। क्योंकि ये इक्वल में जब इसको हम उल्टा करेंगे तो रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ए रेशियो बी रेशियो सी, इसको उल्टा करेंगे तो 2:3:5, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में जब इसको उल्टा करेंगे 2:3:5 हो जाएगा। अब भी पूछ रहा है ए बी सी प्लस, इसको प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 10। ए बी सी को प्लस, फिर पूछ रहा है बट्टे सी कितना है? 5। 5 से इसको भाग दो कितना आएगा? 2। 2 इज द करेक्ट आंसर, 2 इज द करेक्ट आंसर, 2 इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। यदि a/b इक्वल टू 2/3 तथा b/c इक्वल टू 4/5 हो तो a प्लस बी रेशियो b प्लस c का मान क्या होगा? यदि a/b इक्वल टू 2:3, फिर पूछ रहा है b/c इक्वल टू 4:5। आप इस 4/5 को रेशियो में लिखो या 4/5 को बट्टे में लिखो, बात एक ही है। चाहे जिस तरह लिखो, बात एक ही है। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, a रेशियो b 2:3, b रेशियो c इक्वल टू 4:5। 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 5 तियाँ 15। ये a रेशियो b
रेशियो सी का मान आ गया। अब पूछ किसका रहा है, ए प्लस बी। ए प्लस बी कितना हो जाएगा 20, 8 और 12 कितना हो जाएगा 20। रेशियो बी प्लस सी, बी कितना है 12, सी कितना है 15, 10 10 20, 5 27 कितना 20 और 27, 20 और 27। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस सवाल को एक और तरीके से कर सकते हैं, जैसे ए बट्टे वी इक्वल टू बी बट्टे सी इक्वल टू 4:5। हम यहाँ पर b कॉमन है, b का वैल्यू बराबर कर सकते हैं। तो यदि हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यदि हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 तियाँ 12, ये a बट्टे वी हो जाएगा। और यहाँ 4 तियाँ 12 और यहाँ होगा 5 तियाँ 15, ये हो जाएगा बी बट्टे सी। माना गया बी का यहाँ भी बराबर हो गया, बी यहाँ भी 12 है, बी वहाँ भी 12 है। अब क्या मान रख दीजिए, ए बी कितना है, ए कितना है 8, बी कितना है 12, 12 और 8 कितना हो गया, ये हो गया 20। रेशियो ये कितना है बी कितना है 12 और ये 15 कितना हो जाएगा 27। तो 27 कौन सा आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। मिलते हैं कल इसी टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है कर दीजिएगा प्लीज। सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।